अगर मैं आपसे पूछूं कि मशीन और मनुष्य में से सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होती है, तो आप क्या कहेंगे कि कैसी बात कर रही हो फ्रेया? ऑब्वियस है, मशीन में ही होती है सबसे ज़्यादा स्पीड। लेकिन एक ऐसा घटनाक्रम हुआ है जहाँ पे मनुष्य की करतूतों के सामने मशीन ने नहीं, मशीनों ने हार मान ली है। वो भी थक गई है कि बस करो, हमें भी थोड़ा आराम करने दो। पहले ये बात छोटी-मोटी थी तो इतना ज़रूरी नहीं लगा, लेकिन अब बात बढ़ती जा रही है तो ये वीडियो लाने का मतलब बनता है। नमस्कार, मैं हूँ फ्रेया शाह और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आप तीर्थ यात्रा पे तो गए होंगे ना? पहाड़ होते हैं, उसे हम चढ़ते हैं, उसे हम यात्रा कहते हैं। तो पहाड़ सिर्फ पत्थरों के नहीं होते साहब, पहाड़ नोटों की गड्डियों के भी होते हैं। समय समय पे नोटों के पहाड़ मिलते रहते थे, फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी के मंत्री के घर से हो या फिर कहीं से भी छोटे मोटे पहाड़ मिलते रहते थे। लेकिन इस बार जो पैसों का पहाड़ मिला है वो बहुत बड़ा है और वो मिला है कांग्रेस के सांसद के घर से, धीरज कुमार साहू के वहाँ से। अब 2, 5, 10 करोड़ हो तो बात समझ सकते हैं कि बड़े बिजनेसमैन हैं, हो सकता है इतना पैसा मिल सकता है घर से। लेकिन आज तीसरा दिन है, 3 दिन से रेड चल रही है और लगातार 300 करोड़ मिले हैं उनके घर से। अभी तक तो सिर्फ कुछ कमरे ही खुले हैं और उन कमरों में जो अलमारियां थी वहाँ पे जो पैसे थे, मशीनें थक चुकी है, गर्म हो चुकी है, लेकिन नोट कम नहीं हो रहे हैं। तो पहले जो आंकड़ा 100 करोड़ बताया जा रहा था, 300 करोड़ तो पहुंच चुका है और अभी भी बहुत सारे कमरे और लॉकर्स खोलना तो बाकी है। अब इतना ब्लैक मनी मिलने के बाद भी कांग्रेस के कुछ लोग उनका बचाव कर रहे हैं कि अब बिजनेसमैन के घर इतना पैसा नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। अगर आप अदानी अंबानी के घर भी जाओगे तो वहाँ पे भी मिलेगा। तो चलिए इसका भी खुलासा कर देते हैं। 2018 में जब ये सांसद बनने के लिए इलेक्शन कमीशन में इन्होंने एफिडेविट दी थी, तब उन्होंने लिखा था कि मेरे पास कुल 35 करोड़ की संपत्ति है और उसमें भी मुझ पे 2 करोड़ 36 लाख का कर्ज है। ऐसे उन्होंने एफिडेविट दी थी। लेकिन अभी तक तो 300 करोड़ इनके घर में से मिल चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ही नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच में कहा था कि जिन्होंने भी देश के पैसे लूटे हैं उन्हें एक एक पाई करके अपनी कीमत चुकानी पड़ेगी। और 2014 में भी उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि मैं ना तो खाऊंगा और ना खाने दूंगा। तो उनके एक एक शब्द अब सत्य साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जाता है कि जब सारे लॉकर्स और सारे कमरे खुलेंगे तो शायद ये 300 करोड़ का आंकड़ा 1000 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। तो सोचिए ज़रा, एक सांसद के घर से इतने मिले हैं तो कांग्रेस ने कितने पैसे इकट्ठे किए होंगे। खबर देश हित के लिए ज़रूरी थी और 2024 में वोट करते समय एक बार सोचिएगा ज़रूर कि आपको कैसी सरकार चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।